हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम उसे स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए जल्दी से। फिर हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे और सेशन को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना जी। ओके, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, किसको, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, खटाक से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आज हम लोग फिर से वही प्रैक्टिस सेशन जो हमारा रात में चलता आया है। दूसरी चीज साथियों, आज के बाद कल की क्लास होगी, उसके बाद हो सकता है आप लोग की छुट्टी हो जाए होली की। उसका क्या हो सकता है, आपकी होली की छुट्टी हो जाएगी। तो आप लोग की जो क्लास है वो 29 एंड 30 दो दिन नहीं होगी। हाँ, 29 30 नहीं होगी। फिर आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी 31 तारीख को स्टार्ट होगी। 31 या फिर 1 से प्रॉपर हो जाएंगी सारी क्लासेस, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इस सेशन को लाइक भी करते जाएंगे, शेयर भी करते जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट को हम शुरू करते हैं। रैपिड फायर राउंड करेंगे हम लोग आज भी, और सभी लोग का आंसर आता रहे। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आपके देखते जाऊंगा कि आप क्या और किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया गया है। आप सभी साथी इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इसका आंसर करके बताइए क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी साथी। जी बिल्कुल, सभी लोग फटाफट बता दीजिए क्या आंसर आएगा जी। और जिन लोगों ने अभी तक भी शेयर ना किया एक बार शेयर जरूर कर दें। जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक ना किया एक बार लाइक जरूर कर देंगे सभी को, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, जैसे कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या आंसर आएगा। हाँ, सभी लोगों को राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, शेयरिंग करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों ने अभी तक शेयरिंग ना किया हो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो देखिए सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं तो देखिए 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो, अगर हम इसको ऐसे लेके चलें इस तरीके से कॉलम्स में, तो 12 इंटू 1 माइनस 5 कर दें, देखो 7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 8 इंटू 8 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 8 8 64 माइनस 1 63। ऐसे 7 इंटू 8 माइनस 10, 7 8 56 माइनस 10 46, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जिन भी साथियों ने 46 बोला था वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और 46 के अलावा अगर कुछ आंसर किया तो वो लोग गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। आपको बताना है इसमें सबसे लंबा कौन है, इसमें सबसे लंबा कौन है आपको यहां पर निकाल कर बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, बोला है आपसे कि ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र हैं, बी ए से लंबा है। बी लंबा है किससे, ए से। अभी हमें नहीं पता, जो लंबा है उसे ऊपर लिखेंगे और जो छोटा है उसे नीचे लिखेंगे। सी ई से छोटा है परंतु बी से लंबा है। सी जो है वो छोटा है किससे, ई से, लेकिन बी से लंबा है। सी जो है वो बी से क्या है, लंबा है, लेकिन सी ई से छोटा है। सी जो है वो ई से छोटा है, ऐसे बन गया। डी एफ से छोटा है जो ए से छोटा है। अब ये जो किसकी बात कर रहा है, एफ की। एफ जो है वो ए से छोटा है और डी जो है वो एफ से छोटा है। डी जो है वो एफ से छोटा है। यानी जो ऑर्डर बना वो ई सी बी ए एफ डी, कुछ ऐसा ऑर्डर बना है जी। देख लो ध्यान से जी। अब आपसे पूछा इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा, सबसे लंबा और सबसे छोटा।
सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे छोटा, ये रहा आपका रेस्पॉन्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि 9, 5 एंड 9, जल्दी से इसका बताइए क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, फटाफट आंसर करिए। जी बेटा, हाँ बिल्कुल, अवीश, चंद्रवंशी, टीशा, सभी लोग आंसर करके बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग आ जाइए, शेयरिंग करते जाइए वीडियो के। ठीक है, चलिए देखिए आपसे क्या बोला है, 5 एंड 9, मतलब 5 एंड की जगह हम ऐसा क्या रखें, अगर मान लो हम प्लस रखते हैं तो 5 + 9 इंटू अगर हम 4 कर दें, 9 5 14, 14 इंटू 4, 14 चौके 56, ये हो गया। ऐसे अगला देखो, 10 + 14 इंटू 4, तो 24 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 + 17 इंटू 13 + 17 इंटू 13 + 17 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 13 और 17 7 3 10 0, फिर यहाँ से 30, यानी 120 आ जाएगा। यानी 30 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। 120, जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 120 वालों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बोला देखो 6 लोग हैं, एक ही सेम रूम में बैठे हुए हैं, आपको बताना है इसका कैसे रिस्पॉन्स बनेगा। सभी लोग देखिए, अच्छा क्वेश्चन है इसमें से। हाँ जी, चलिए अब हिंदी मैंने लगा दिया, जितने लोगों को इंग्लिश में देखना था मैंने इंग्लिश में, अब हिंदी में लगा दिया। बोला है 6 लोग हैं ABCD, एक पंक्ति में समान दूरी पर बैठे हैं, सभी दक्षिण मुख, दक्षिण यानी साउथ। जब साउथ फेसिंग की बात करते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, सॉरी। चलिए देखिए, बोला है D A के निकटतम बाएं बैठा है। अब देखो राइट और लेफ्ट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। जब हम ये राइट और लेफ्ट मेंशन कर लेते हैं तो हम काफी चीजों को कर ले आते हैं। अगर हम ये राइट और लेफ्ट मेंशन ना करें तो शायद हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी और हम किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है डी जो है वो ए के निकटतम बाएं बैठा है, ए के निकटतम बाएं बैठा हुआ है डी। ठीक है, ई एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है वो एफ के दाएं, हमें नहीं पता। तो देखो ई जो है वो एफ के दाएं, एफ इधर रखोगे तो एफ का दाएं इधर बनेगा, 1 2 तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, ई आ। ठीक है, आगे देखो, बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी किसका पड़ोसी नहीं है, एफ का, यानी बी यहां नहीं आएगा और ना तो बी इधर आएगा। ना तो ई और ना ही एफ पंक्ति के किसी छोर पर बैठे, सी का क्या स्थान है। देखो ना तो ई और ना ही एफ किसी किनारे पर बैठे हैं, हाँ ना तो सी का स्थान क्या है ये पूछा है, और ना ही ई और ना ही एफ पंक्ति किसी छोर, यानी ई यहां भी नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता है और ना एफ यहाँ आ सकता है, यानी एफ और ई दोनों मना है, दोनों मना है यहाँ पर। चलो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब देखो इसे हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं। देखो जब ई और एफ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वाली लाइन यहाँ पर सेट नहीं होगी किनारे की तरफ ले आके। अब जब किनारे सेट नहीं होगी तो हम अंदर सेट करने की कोशिश करें। मान लो यहाँ पर हमने ई को रख दिया, तो 1 2 छोड़ के एफ कहाँ आ सकता है, यहाँ, क्योंकि ई और एफ किनारे आने नहीं थे इसलिए हमने बीच में रख लिया। क्लियर है यहाँ तक। देखो ई और एफ किनारे पर आएंगे नहीं, ये हो गया, यहाँ तक हमने बना लिया। अब आगे देखो डी किसके बगल में है, ए के। देखो यहाँ डी और ए साथ आ नहीं सकता, केवल डी और ए यही साथ आ सकता है, डी यहाँ और ए यहाँ, केवल डी और ए यही साथ आ सकता है। अब बची बात बी और सी की, बी एफ के बगल में आएगा नहीं, बी एफ के बगल में आएगा नहीं तो बी यहाँ आएगा। अब बच कौन गया, सी, तो ये रहा फाइनल सेटिंग। बोला है सी का स्थान बताना है, सी बी के बाएं से 5वें स्थान पर, बी के दाएं, बी के बाएं 1 2 3 4 5वें स्थान पर है, ये लो। सी बी के दाएं 5वें स्थान पर, बी के दाएं नहीं है बाएं था। सी ए के दाएं तीसरे स्थान पर, ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, दाएं नहीं। सी डी के बाएं चौथे स्थान पर है, डी के नहीं। तो कुल मिला के आपका जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा था सिटिंग अरेंजमेंट के, यानी आज के जो क्वेश्चंस का लेवल है अभी वो बेहतरीन है।
इसका आपको मिरर इमेज बताना है और मिरर को यहाँ प्लेस किया गया होगा। मिरर को कहाँ पर प्लेस किया गया, इस जगह पे। जल्दी से इसका मिरर इमेज निकाल के बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी निकाल के बताइए सारे लोग, फटाफट शेयरिंग करते जाएंगे, वीडियो को लाइक करते जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक एसएससी एग्जाम्स बाई एग्जामपुर को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है ना, इस चैनल को। और जिन लोगों ने अभी तक, हाँ, आप तैयारी करने का नहीं सोचा है बेटा, वो लोग अब देर ना करें, फटाफट तैयारी करने में जुट जाए, ठीक है ना जी। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे बोला यहाँ पर इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो आई से शुरुआत होगी, IH6 कुछ इस तरीके से। तो देखो IH6 यहाँ देखो गलत हो गया, यहाँ देखो 6 गलत बना है, इन दोनों में ठीक है, 1 भी ठीक है। अब क्यू ऐसे तो बनेगा नहीं, क्यू ये तो सीधा हो गया, तो ये भी कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। छठवां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, आपको बताना है हिडन फिगर, यानी यह आकृति, यह फिगर किस में हिडन यानी छिपी हुई है। आपको ये निकाल के बताना है कि यह आकृति किस में छिपी हुई है। जल्दी से, इस आकृति किस में छिपी हुई है आपको बताना, जल्दी से बताइए तो सभी लोग जी। देखिए ये फिगर जिसमें भी छिपी हुई है आप बता लीजिए बड़े आराम से। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी, जी डी आंसर। चलो देखो इधर, ये ऐसे तगड़ा तगड़ा है, ठीक है ना, बढ़िया रिस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब देखो, ठीक है, इसे देखो, यहां पर देखो ये एक लाइन चाहिए होगी, उसका एक गोला ऐसे बेहतरीन सा, ये देखो ए में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, किसी में नहीं दिख रहा। इससे टफ तो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन हो सकता था, बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये। 8th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। आपसे पूछा है उनकी 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न को पहचानिए, यानी जो अलग वाला नंबर है उसको आइडेंटिफाई करके बताइए कि कैसे रिस्पॉन्स बनेगा, कि कैसे रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न को पहचानिए, जो अलग वाला है उसे पहचान के बताना है। जैसे अगर गौर से देखने की कोशिश करो, ये है 7 का स्क्वायर -1, यानी 49 -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर -1 यानी 81 -1 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर -1 यानी 64 -1 यानी कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर -1 यानी 100 + 1 दैट इज 101, यानी सब में माइनस हुआ, इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया, सब में माइनस हुआ, इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम का, बहुत ही आसान सा प्रश्न है एज प्रॉब्लम का, इसको ध्यान से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए फटाफट बताइए सारे लोग क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। बोला है ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए जो है, ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है, ठीक है। बी सी से 6 वर्ष बड़ा है, बी जो है वो सी से 6 वर्ष बड़ा है। सी डी से 4 वर्ष बड़ा है, डी ई से 5 वर्ष छोटा है, ई से 5 वर्ष क्या है, छोटा है। या इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, इसको हम ये तो बात हो गई, या तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो डी बराबर कितना, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर D+5 हो जाएगा। इसका तो यही मतलब हो गया ना, दोनों का मतलब सेम हो गया। अब कुछ एज्यूम कर लो चाहो तो अपने आप आपका रिस्पॉन्स निकल के आ जाएगा।
आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है। देखो सबसे लास्ट लेटर क्या था, ई। अगर हम ई की एज कुछ मान लें, अगर हम ई के एज्यूम कर लें तो अपने आप सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। फटाफट देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। अगर मान लो हम ई या डी की उम्र मान लेते, डी दो जगह आ रहा है। डी कितनी जगह आ रहा है, डी दो जगह आ रहा है ना, देखो डी यहाँ भी आ रहा है और डी यहाँ भी आ रहा है, डी यहाँ भी आ रहा है और डी यहाँ, दो जगह आ रहा है डी। अगर हम डी की एज को मान लो, हमने डी को लेट सपोज डी बराबर कितना कर दिया, हमने 10 वर्ष कर दिया। डी बराबर कितना कर दिया, 10 वर्ष कर दिया। तो डी की तो D+5 यानी ई की वैल्यू कितना हो गई, ई की वैल्यू हो गई 15। तो डी की वैल्यू देखो 15 - 5 करोगे 10 आएगी, कंफर्म हो गई। ठीक है, ऐसे 10 सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 + 4 बराबर 14, 14 फिर 14 + 6 बराबर 20, हाँ और फिर 20 + 3 बराबर 23। पूछा क्या है, पूछा है सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ए, कितने साल का, 23 वर्ष का। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ए। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बी सी से 6 वर्ष है। ओहो, ये देखो 6 वर्ष यहाँ पे यंगर है यानी छोटा है, तभी कुछ मुझे कहो कि मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ये हो जाएगा यही जैसे यहाँ पे था ना, तो ये हो जाएगा B+6, सी बराबर B+6 हो जाएगा, ACCE। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। अगर मान लो आपने माना जी, हाँ अगर हमने डी को कितना मान लिया है, 10 वर्ष मान लिया। डी को हमने कितना मान लिया बेटा, अगर 10 वर्ष मान लिया है तो डी की वैल्यू पुट करना शुरू करो, तो आपका रिस्पॉन्स निकल के आ जाएगा। तो डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा आपको दिखाई दे रहा है 15, 15 डी। तो यहाँ पर भी डी का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 14। तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 14 - 6 बराबर 8। यहाँ 8 रखोगे तो 8 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 11। यानी 11 है, 8 है, 15 है डी की वैल्यू। तो आपसे पूछा है सबसे जो है ज़्यादा, तो ई की वैल्यू 15 + 5 कर देंगे, 15 + 5 बराबर 20 वर्ष। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो किसकी है, ई की है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, ई की है, 20 वर्ष। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, ई की है, 20 वर्ष। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आया। और कुछ नहीं करना था, बस हमें एक वैल्यू एज्यूम करनी थी और इसी के हिसाब से हमें क्या करना था, आंसर कर देना था। ठीक है, उसी के हिसाब से हमें क्या कर देना था, आंसर कर देना था। बोला है एक घन की दो स्थितियां दी गई, 5 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे, 5। यानी ये देखो 5 यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 और कुछ नहीं। तो 3 और 3, 3 1 2, 3 1 2, 3 5 6, 3 5 6। 3 का अपोजिट अपन वैसे देखें तो 4 है, बट क्या पूछा है 5 बिंदुओं के विपरीत, तो 5 बिंदुओं के विपरीत 1 आ जाएगा। 5 बिंदुओं के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग हाँ जल्दी जल्दी सभी लोग बेटा फटाफट शेयरिंग कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी जल्दी सारे लोग बिना लेट किए हुए आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जल्दी जल्दी। मैट MATNCW देख लो, खुद ही आ जाएगा आपका आंसर। क्या दिख रहा है, M से N +1, A से C +2 और +3। तो APE +1 +2 और +3। तो B 16 2 18 और 5 और 3 8, BRH यानी ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी।
चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी ध्यान से देखो तो। बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो यह दर्शाता है कि यदि कागज की पारदर्शी शीट की बिंदुनुमा रेखा से मोड़ा जाए तो वह किस प्रकार दिखाई देगी। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, हाँ। जल्दी जल्दी बताइए सभी साथी। देखो इसे जब ऐसे पलटोगे ना तो ये फिर ऐसे ही बन जाएगा, यानी सेम, ये गलत है, ये भी गलत है, सेम बन जाएगा, सेम सेम। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, परफेक्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग इसको ध्यान देकर बताएंगे क्या आंसर आएगा। पहले जिसको जो कहा जाए वो मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे ESTABLISH, स्टेब्लिश को क्या कहा है, FTUBCMJTI, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 एंड +1। ये रहा +1 +1 +1, सब में मुझे ये दिखाई दिया। तो ऐसे इसमें कर लो LATEST, +1 +1 +1 +1 +1 एंड +1, LMABTUEFSTTU, MBUFTU, MBUFMBUFMBUFTU, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए जल्दी से आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15 जी। अब कुछ लोग को तो दिमाग लगाने लगते हैं कि क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है ना। नहीं बेटा देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ फटाफट चाहता हूँ मैं चीज़ें, देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं फटाक से स्पीड से हम लोग क्वेश्चंस कर लें, हमारा सेशन हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ ना कि आप लोग के ये जो ढेर सारे बढ़िया बढ़िया कमेंट होते हैं, कुछ तो मुझे लगता है यहीं घर परिवार गृहस्थी सब बसा लेंगे। हाँ इतने सारे इमोजी बना कैसे लेते हो, मुझे इतने सारे, तुम लोग की स्पीड कितनी तगड़ी होगी इमोजी बनाने के केस में। तुम लोग को तो मतलब अगर कंपटीशन करा जाए कि मोबाइल में टाइपिंग करनी है तो तुम सारे के सारे जीत जाओगे, और इमोजी वाले तो खास तौर पे, क्योंकि इमोजी ढूंढ के बनाने में तो समय लगता है, लेकिन तुम लोग टैलेंटेड हो। बोला जिस तरीके से आइसलैंड वाटर से रिलेट करता है उसी तरीके से ओसिस सैंड यानी रेत से रिलेटेड करता है। बाकी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग कि इसका क्या आंसर आएगा। बोला है कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं आपको निकाल कर बताना है। जी कितने स्क्वायर हैं आपको निकाल कर बताना है और आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। जी जल्दी से बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं सभी लोग। चलिए देखो बहुत सिंपल है, आप लोग अगर चाहो तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7, जब स्क्वायर की बात आती है ये 7 कॉलम्स बोल लो या रो बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो जब इसको 7, ये सेम ही यहाँ भी होगा। हाँ अब इसे देखो कैसे निकालोगे, अगर हम लोग बात करते हैं स्क्वायर निकालने की, किसकी, स्क्वायर निकालने की, तो 7 ये और 7 ये कितना हो गया 14, फिर 15 16 17 18 19 और 20 तो यही हो गए, यानी 20 तो हमारे, मुझे नहीं लगता किसी तरीके से कोई समस्या आई होगी 20 तक निकालने में। अब आगे कैसे, कितने स्क्वायर पूछा है यहाँ पर ना, तो याद करो जब रो और कॉलम अलग अलग होते थे तो हम कैसे निकालते थे, जब रो और कॉलम अलग अलग होते थे तो हम कैसे निकालते थे,
हम चाहे तो एक काम खेल सकते हैं यहाँ पर, देखो कैसे, ऐसे निकालेंगे तो 20 तक निकला और ऑप्शंस आपके एक कट के बाकी सारे तो हो रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको जोड़ लें ऐसे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे जोड़ लें, अब अगर हम इतने में देखना चाहें, ध्यान समझना, इतने में तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और ये रहा 5, तो ऐसे करेंगे तो 5 चौके 20, 4 3 12, लो यहीं से ज़्यादा हो गया। यानी इस तरीके अगर हम सोचे तो ये तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा कि कैसे रिस्पॉन्स बनेगा, ठीक है ना। तो चलो अगर हम लोग अब देखें तो 20 तक तो हमने बना ही लिया था, 20 के बाद देखो 21 ये हो गया, 22 ये हो गया, 23 ये हो गया और 24 ये हो गया, 24 तक तो हो गया। 24 के बाद देखो कैसे रिस्पॉन्स बनेगा, 24 के बाद चांसेस हैं, अच्छे से ध्यान से देखने के। 24 क्या दिया, देखो ये रहा 25, ये रहा 26, सेम ऐसे ये रहा 27 और ये रहा 28, 28 तक हो गया। ऐसे अब इसको और बड़ा कर दो, ये रहा 29, ये रहा आपका 30, 30 तक हो गया जी। 30 के बाद देखो एक ये पूरा 31 हो जाएगा, एक यहाँ तक का ये पूरा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। और जो बच गया एक ये भी बच गया, आई थिंक 32, 31 पहुंचने का मतलब ये यही आंसर होगा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 32, 32। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगर टीयर को आपने ये कहा है, अगर टीयर को आपने ये कहा है तो आपको अगला वाला बताना है कि क्या रिस्पॉन्स बनेगा। टीयर को अगर आपने ये कहा है, टीयर को आपने अगर ऐसा कहा है तो आपको बताना होगा क्या रिस्पॉन्स बनेगा। टीयर को अगर 40 कहा है, बिल्कुल TEAR, TEAR, टीयर को देखो तो 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 20 5 25, 20 और 18 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा 44, 44 कितना घटा दें 4, क्यों 4 अच्छा है तो कितना आ जाएगा 40। TIFF, TIFF 20 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6, हाँ 6 6 12, 20 10 30, 6 36, 36 और 5, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 36 और 5, 36 और 5 42, 42 माइनस 4 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 42 माइनस 4 करने से क्या हिसाब बनेगा, ध्यान से देख लो जल्दी से। अड़तीस, हाँ जी 42 माइनस 4 38 हो जाएगा। जैसे 6 6 12, 12 और 20 कितना हो जाएगा, 12 और 20 हो जाएगा आपका 32, 32 और 9 41 होगा, 41 होगा, 41 माइनस 4 करोगे 37 आ जाएगा। इसका मतलब समझ गया, FIRE 4 ही माइनस करना है, तो 6 प्लस 9 प्लस 18 और प्लस 5, तो 18 9 27, 27 और 5 32 और 6 38, 38 माइनस 4 कर दोगे तो 34 आपका आंसर बन जाएगा। 34 आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जी उसे बताइए क्या होगा, हाँ ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आज के सेशन को यहीं रखना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। आप सभी लोग को एडवांस में हैप्पी होली है। कल हम लोग मुलाकात करेंगे इसी एनर्जी के साथ, आप सभी लोग जुड़िएगा कल की क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग मुलाकात करेंगे सीधे 31 तारीख को या 1 तारीख को, और फुल फ्लैश CHSL को टारगेट करते हुए मैराथन करेंगे इंग्लिश और रीजनिंग की मिक्स करके, ठीक है ना जी। इंग्लिश और रीजनिंग की मिक्स मैराथन शुरू हो जाएगी आपकी कब से, 1 अप्रैल से, ठीक है ना। तो सभी लोग इस मैराथन में जुड़ना मत भूलिएगा। 6 बजे से इस मैराथन का टाइम रखा जाएगा। तो CHSL के जितने भी कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं
कि उनके इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा, इंग्लिश और रीजनिंग में तगड़े नंबर आए, तो इस सेशन को जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मुलाकात होगी आपके साथ, और हाँ, हैप्पी होली इन एडवांस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।